हेलो दोस्तों। चलिए आज ना एक्सेल के एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक में डीप डाइव करते हैं। अगर डेटा के साथ काम करते हैं तो ये चीज समझ लीजिए मस्ट हैव है। हम मास्टर करने वाले हैं एक्सेल के लॉजिक को, इफ, नेस्टेड इफ और उसके मॉडर्न अवतार आईएफएस को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम एक्सेल को स्मार्ट कैसे बनाएं, उसको ये कैसे सिखाएं कि वो कंडीशंस के बेसिस पर खुद डिसीजंस ले सके। चिंता मत कीजिए, इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस सवाल का जवाब है एक्सेल का अपना डिसीजन मेकर, द आईएफ फॉर्मूला। ये बेसिकली एक लॉजिकल टूल है जो कहता है अगर ये कंडीशन सच है तो ये करो, वरना वो करो। ये एक्सेल को आप कह सकते हैं सोचने की पावर देता है। इफ फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ना बड़ा सिंपल है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले कंडीशन, ये वो टेस्ट है जिसे एक्सेल चेक करेगा। फिर वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर कंडीशन पूरी हो गई तो क्या रिजल्ट दिखाना है। और आखिर में वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या रिजल्ट होगा। चलिए इसको एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। हमारा गोल है रिजल्ट कॉलम में ये पता लगाना कि कौन पास है और कौन फेल। सिंपल। इसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। हम आसान भाषा में एक्सेल को बता रहे हैं, अगर सेल B2 में जो नंबर है वो 33 या उससे ज्यादा है तो पास लिख दो, वरना फेल लिख दो। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ना, एक्सेल खुद ब खुद हर स्टूडेंट के लिए ये लॉजिक लगा देगा। देखा कितना आसान है। लेकिन आइए रियल वर्ल्ड में आते हैं। हमेशा एक कंडीशन काफी नहीं होती है ना। असली डेटा में तो अक्सर हमें एक से ज्यादा चीजें चेक करनी पड़ती हैं। इसके लिए हमारे पास 2 सुपर हेल्पर्स हैं, एंड और फंक्शंस। इन दोनों में एक बहुत सिंपल सा फर्क है। एंड फंक्शन तभी ट्रू बोलता है जब उसकी सारी कंडीशंस पूरी हों, सारी की सारी। जबकि और फंक्शन वो थोड़ा चिल है। उसके लिए अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो वो ट्रू रिजल्ट दे देगा। इस फॉर्मूला को देखिए, यहां एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, B2 में मार्क्स 33 से ज्यादा होने चाहिए, और दूसरा, C2 में अटेंडेंस 75 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां दोनों जरूरी हैं। एक भी कंडीशन फेल हुई तो रिजल्ट सीधा फेल। और अब और का एग्जाम्पल देखते हैं। यहां स्टूडेंट पास हो सकता है अगर उसके B2 में मार्क्स 33 से ज्यादा हैं या D2 कॉलम में उसे ग्रेस मार्क्स मिले हैं। यहां दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, स्टूडेंट को पास मान लिया जाएगा। अब आते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम पर। क्या होगा जब आपके पास 2 से ज्यादा रिजल्ट्स हों? सोचिए, सिर्फ पास फेल नहीं बल्कि ग्रेड्स देने हैं, A, B, C। तब क्या करेंगे? यहां हमारा सिंपल आईएफ फॉर्मूला हाथ खड़े कर देगा। यही है वो असली चैलेंज। इस ग्रेडिंग सिस्टम में देखिए, मार्क्स के बेसिस पर कितने सारे अलग अलग रिजल्ट्स हैं, A+A, B, C, D और फेल। यहां एक सिंपल आईएफ से तो काम नहीं चलेगा। हमें यूज करना पड़ेगा एक आईएफ के अंदर दूसरा आईएफ, जिसे कहते हैं नेस्टिंग। तो इसको सॉल्व करने का जो पुराना तरीका है वो है नेस्टेड इफ। इसमें होता यह है कि हम एक इफ के फॉल्स वाले हिस्से में एक और इफ फॉर्मूला डाल देते हैं। तो एक्सेल पहले चेक करेगा कि मार्क्स 90 से ज्यादा हैं या नहीं। अगर नहीं तो वो अगले इफ पर जाकर 75 से ज्यादा चेक करेगा, एंड सो ऑन। चेन बनती जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे इफ्स और उतने ही सारे ब्रैकेट्स। हर ब्रैकेट को आखिर में सही से बंद करना, सच कहूं तो एक सरदर्द बन जाता है। एक ब्रैकेट इधर का उधर हुआ, बस फॉर्मूला एरर। और यही नेस्टेड इफ की सबसे कॉमन, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग गलती है। पर गुड न्यूज ये है कि एक्सेल के नए वर्जन्स में इस प्रॉब्लम का एक बेहतरीन और एकदम साफ सुथरा सोल्यूशन आ गया है, द आईएफएस फॉर्मूला। ये नेस्टेड इफ का मॉडर्न और बहुत ही आसान ऑल्टरनेटिव है। आइए जरा दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। लेफ्ट में है वो कॉम्प्लिकेटेड नेस्टेड इफ जिसमें ब्रैकेट्स का एक जाल सा बना हुआ है, और राइट में देखिए एकदम क्लीन सिंपल आईएस। इसमें बस लाइन से कंडीशन और उसका रिजल्ट लिखते जाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ब्रैकेट्स का कोई झंझट ही नहीं है। कितना स्ट्रीमलाइंड है। चलिए अब स्टूडेंट एग्जाम्पल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज असल में ऑफिस में, रियल वर्ल्ड में कैसे काम आते हैं। यहां एक बहुत ही कॉमन ऑफिस सिनेरियो है। हमें एम्प्लॉयज का बोनस कैलकुलेट करना है, और कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि अगर सेल्स 1 लाख से ज्यादा है तो बोनस मिलेगा। इसके लिए एक सिंपल सा आईएफ फॉर्मूला काफी है।
हम एक्सेल को बोल रहे हैं अगर B2 में सेल्स 1 लाख से ज्यादा हैं तो बोनस कॉलम में 5000 लिख दो वरना 0 लिख दो। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बूम, ये रहा रिजल्ट। राहुल ने टारगेट पूरा किया और IF फॉर्मूला ने ऑटोमैटिकली उनका 5000 का बोनस कैलकुलेट कर दिया। सेकंड में वो काम हो गया जो मैनुअली करने में काफी टाइम लग सकता था। तो हमने फॉर्मूलाज तो समझ लिए, लेकिन इन्हें मास्टर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा इन्हें यूज किया जाएगा उतना ही इन पर कमांड बेटर होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करें? यहां कुछ आइडियाज हैं। एक मार्कशीट बनाकर ग्रेडिंग प्रैक्टिस की जा सकती है, एक सैलरी शीट बनाकर बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाकर अलग अलग डिस्काउंट्स लगाए जा सकते हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस भी काफी है। इन फॉर्मूलाज पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके डेली रूटीन का कौन सा काम ऑटोमेट किया जा सकता है। ये एक पावरफुल सवाल है जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। तो एक क्विक रीकैप करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमने बेसिक IF फॉर्मूला से शुरुआत की, फिर एंड और OR के साथ कंडीशंस को कंबाइन करना सीखा, नेस्टेड IF के चैलेंज को समझा और उसके मॉडर्न सॉल्यूशन IFS को देखा, और आखिर में कुछ रियल वर्ल्ड ऑफिस एग्जाम्पल्स भी कवर किए। अगर ये जानकारी काम आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे ऐसे ही और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।